आप अधिक से अधिक कितने वर्ष पुराने वस्त्र पहन चुके? यानी कोई वस्त्र अपना नया सिला करके अधिकतम कितने साल तक का पहना हुआ है? पुराना से पुराना कितना पहना? पहनते हुए कपड़े को पुराना हो गया, उसके बाद अंत में क्या रहता था कि इसको उतार दो, अब पुराना हो गया, या अच्छा है अपना चलता रहे? नहीं, कुछ तो उसमें क्या होती है ना, एक तो व्यवस्था होती है कपड़े में कि अब जैसे 12 साल पुराना किसी का है, 15 साल पुराना, और उसको अब यहाँ आके पहन करके कहे आओ, तो हिम्मत होगी क्या? नहीं, मेला में जाना हो, विवाह में जाना हो, और कहीं जाना हो तो 16 साल 17 साल वाले कपड़े पहनेंगे? हिम्मत होगी या नहीं? नहीं होती ना हिम्मत। तो ये तो व्यवस्था है ना, एक तो यानी एक तरफ तो हुआ कि हम उसको उतारना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ है कि हम पहन के जा नहीं सकते। तो अब नहीं जा सकते, ये व्यवस्था है उसको यानी छोड़ने की। छोड़ना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं, उसको पहन नहीं सकते, तो उसको छोड़ने, अब फिर भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये उसकी व्यवस्था है छोड़ने की। छोड़ना नहीं चाह रहे हैं उसको, लेकिन पहन नहीं सकते, क्योंकि फिर हर कोई देखेगा ये क्या आया पहन के, तो बदनामी होगी, यानी कि ये कौन सा है, दरिद्र कहेगा, कुछ भी कह ले सकता है। कई संभावनाएं वहाँ होने लगती उस वस्त्र के कारण से, इसलिए दूसरे के सामने जाने में तो चलो डर लगता है, तो उस कारण से उतार देते हैं। लेकिन अकेले में अपने घर में वहाँ भी तो हो सकती है ना रुचि कि इसको पहना जाए या नहीं पहना जाए। तो वहाँ अगर रहती है कि इसको नहीं उतारना है, ठीक है अपना चलते रहे, दूसरों के सामने उतारना पड़ रहा है, ये व्यवस्था है उसमें। लेकिन अपने आप में कोई नहीं देखने वाला उसको है, फिर भी अगर उसको नहीं पहनना चाहते तो ये इच्छा में अब अनिच्छा है, ये व्यवस्था नहीं है। तो ये जो होता है ये अपने स्वभाव का हेतु है, यानी निर्वाद अवस्था में, अकेले में, जहाँ दूसरों के साथ नहीं है संबंध, ऐसी अवस्था में पुराने कपड़े को उतार देने की इच्छा होती है या उसको चलाते रहने की इच्छा होती है। यहाँ जो भी भाव है वो एक अपने स्वभाव का हेतु है, संकेतक है कि मेरा स्वभाव कैसा है। वहाँ यदि लग रहा है कि चलने दो इसको, हाँ, अकेले में नहीं फट रहा है, चाहे जो भी हो रहा है उसको, लेकिन चाहते नहीं कि उतार दें इसको। अब वो फट ही जाएगा, पहन नहीं सकते उसको, वो भी इसमें नहीं आएगा, वो फट ही गया तो कैसे पहने उसको। फिर भी लगता है चलो सिल करके पहन लेते हैं। मेरा भी कुर्ता ये वाला नहीं है, सिला वाला है, मैं भी नहीं उतार रहा हूँ उसको, वो गलती से फट गया था मेरे से, वो कपड़े से नहीं फटा है से, वो भी कहीं लग के फटा, पुराना हो के नहीं फटा था, इसलिए मैंने उसको नहीं उतारा था। फिर भी हाँ, मैं भी उसी में आता हूँ ऐसे कबाड़ी में ही आता हूँ, ये कबाड़ीपन है। यदि इसमें ये लगता हो कि वस्तु का हमको दुरुपयोग नहीं होने देना है,
इस भावना से अगर उसे पहन रहे हैं तब तो ये ठीक है, ये मितव्ययता में आएगा। और यदि इस भावना से पहन रहे हैं कि क्या करना नया लेकर के, यही चलते रहे, इसको उतारना, ये फटे ही नहीं है, उतारना ना पड़े, फट ना जाए, बदलना ना पड़े, तो ये क्या है? ये संकीर्णता है। यानी जो हम चाह रहे हैं ना, वो वस्तु के विरुद्ध चाह रहे हैं। वस्तु तो वो फटने वाली है, रहने वाली नहीं है, लेकिन उस भाव को हम चाह रहे हैं कि ये बना रहे, ये फट ना जाए, फटे नहीं, इसको अलग नहीं करना है, अपने से अलग नहीं होना चाहिए। ये स्वस्वामी संबंध है, मतलब एक तरह का। इसको क्या शब्द था वो, राग द्वेष मोह वाले में आया था ना, मात्सर्य। यानी जो चीज़ अलग होने की है, उस चीज़ को अलग होवे ये नहीं चाहना। त्याज्य को भी पकड़े रहने की जो भावना होती है, इसको मात्सर्य कहा जाता है। ये दोष में आता है, मोह के कारण से ये होता है। जो छोड़ने योग्य हो गई है, उसके बारे में भी लगना कि ये बनी रहे, छूटे नहीं, मेरे से अलग ना हो जाए। तो ऐसी जो भावना होती है, दोष के अंतर्गत क्लेश में या मात्सर्य के नाम से कहा जाता है। तो ये भावना भी वहाँ हो सकती है। उसको यदि हटाना नहीं चाह रहे हैं, बदलना नहीं चाह रहे हैं, उतारना नहीं चाह रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि फटे नहीं है, ना कि उतारना पड़ जाए, कहीं बदलना न पड़ जाए, नया लेना न पड़ जाए, इन सब भावनाओं के साथ वहाँ जो प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, तो ये दोष में आता है। और हमारी जो प्रायः होती है मानसिकता, ऐसी ही होती है। एकदम से नया चाहते रहना, ये भी क्या है? दोष में ही है। यानी एक में तृप्ति नहीं हो रही है, तो अब दूसरा चाह रहा है। वो बार बार किसी चीज़ को बदलते रहना, नया से नया लेते रहना, ये भी गुणवत्ता नहीं है, ये भी चंचलता है, यानी कि क्लेश है ये। ये विशेष रजोगुण के कारण ऐसा होता है। जो चीज़ पुरानी हो गई या जो कम हो गई, उसको एकदम फेंक देने की इच्छा, एकदम नया फिर दूसरा ले लेने की इच्छा, जो ये विशेष रजोगुणी है स्थिति, राजसिक स्थिति होती है ये। यानी उसमें अपने सुख दुख को हम जब बनाते हैं आधार, वस्तु को नहीं बनाते हैं, उसके स्वरूप की स्थिति को प्रधानता नहीं देते प्रयोग में, अपनी प्रधानता उसमें दे देते हैं। संबंध में अगर अपनी प्रधानता जोड़ देते हैं तो ये दोष में आ जाएगा। और वस्तु की प्रधानता देते हैं तो ये उचित होगा, फिर दोष नहीं होगा। वस्तु चलने लायक है, अभी काम कर रही है, तो अब उसके बारे में सोचना कि ये चला जाए, ये ठीक नहीं है। वो जब तक जितना चलता है, जितना उससे अपना कार्य सिद्ध होता है, उसको उतने तक चलाना चाहिए, उतने तक उसका संबंध रखना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए उसको। और प्रयास यही करना चाहिए कि दूसरा लेना नहीं पड़े। यानी सांसारिक वस्तु, लौकिक वस्तु, भौतिक वस्तु के बारे में ये विचार ठीक है कि अधिक से अधिक ना मिले, लेना पड़े। ये किस में आता है? और परिग्रह में आता है। अधिक से अधिक चाह जो होती है वो
परिग्रह में आ जाता है और ये दोष में आता है। और कम से कम प्रयोग करना पड़े, कम से कम में अपना काम चल जाए, ये अपरिग्रह होता है, ये बुद्धिमत्ता है अथवा उचित स्थिति है। ये तो इसमें ये वस्तु की प्रधानता रहेगी। फिर इसमें कि वो जितनी अच्छी है, यानी जितनी देर तक चल जाए उतना अच्छा है, लेकिन अपने साथ संबंध की दृष्टि से अगर उसको कर देते हैं, एक बार जो जुड़ गया वो कभी हटे नहीं मेरे से, ऐसी अगर वहाँ मानसिकता आने लगती है तो फिर ये दोष हो जाता है। और नए नए से जुड़ने का भी वही होता है फिर, यानी है नहीं अनुकूल वो, फिर भी हम एक को छोड़ के दूसरे को ले लेते हैं। एक वहाँ एक संभावना होती है, केवल सिद्ध नहीं है अभी कि कितना अनुकूल वो रहेगी वस्तु, लेकिन कुछ देख करके लक्षण मान लेते हैं कि नहीं ये तो ठीक रहेगी। पहले को फेंका, दूसरे को लिया, दूसरे को फिर फेंका, तीसरे को लिया। वहाँ भी केवल संभावना काम करती रहती, वो अपनी है, वस्तु के विषय में नहीं है वहाँ निश्चय। उसका स्वरूप अभी जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। सिद्ध यदि हो जाए वो कि ये उत्कृष्ट है और ये निम्न है, अब इसको हटाने में कोई बाधा नहीं है और उसको लेने से कोई विशेष हानि नहीं होगी, कोई बाधा पराधीनता नहीं आएगी। नई नई चीज, नई नई हम जितनी चीज़ें लेते जाते हैं हमारी पराधीनता उतनी बढ़ती है, जितनी अपेक्षाएं रहेगी उतनी पराधीनता बनेगी, जितने निरपेक्ष रहेंगे उतनी स्वाधीनता सुरक्षित रहेगी। हाँ, यानी उपलब्ध रहनी चाहिए, उपलब्धि में बाधा नहीं है। ये नहीं होगा कि हम अच्छी चीज़ लेकर के परतंत्र हो जाएं। अगर ये होगा ना कि अच्छी से अच्छी चीज़ लेते रहना है, तो यहाँ परतंत्रता को रोक नहीं पाएंगे। अपने पास सामर्थ्य तो है लेने की, उसको छोड़ देंगे पहली वाली वस्तु और दूसरी ले लेंगे तो हमारे पर कोई भार नहीं आएगा, ऋणी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं, वो हमारे सामर्थ्य के अंतर्गत है, तो अब बदल लेते हैं तो कोई बाधा नहीं है। पुरानी चीज़ को हम किसी और में उपयोग में ले लेंगे, नई चीज़ का हम उसको प्रयोग कर लेंगे, लेकिन वो अपने सामर्थ्य के अंतर्गत है, तब वहाँ दोष नहीं होगा। लेकिन सामर्थ्य के अंतर्गत नहीं और इच्छा कर लेते हैं कि नई से नई चाहिए, दूसरी चाहिए, वो दोष में आ जाएगा फिर। तो पीछे वाला हमारा जो दोष है ये स्वस्वामी संबंध से संबंधित होता है। वस्तु अब पुरानी यानी कार्य की नहीं है, बाधा हो रही है, उससे पूर्ति प्रयोजन नहीं हो रहे हैं काम, फिर भी ये नहीं चाहते हैं कि इसको हटाएं। पुरानी वस्तु कबाड़ में रख देते हैं और हटाते नहीं उसको। 20-20 साल की चीज़ें रहती, पड़ी रहती है, कोई काम नहीं आती, लेकिन उसको अलग नहीं करना चाहते। तो ये क्या है फिर? ये मात्सर्य दोष, यानी कि स्वस्वामी संबंध एक प्रकार से उस वस्तु से हो जाता है और उसको अपने से अलग नहीं करना चाहते। तो यही की ये स्थिति अपने शरीर के साथ होती है। इस शरीर के बारे में भी हमारी भावना बनती नहीं है कि ये छूट जाए। बचपन से लेकर के मृत्यु तक ये चाहे सड़ जाए, गल जाए, कुछ चाहे टूट जाए, फूट जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन इसके बारे में कभी नहीं लगता है कि बदल जाए तो अच्छा है। बहुत अधिक जब बाधित हो जाते हैं किसी काम से, उल्टा दुख होने लगता है, जब नहीं कोई काम इससे हो नहीं पाता है, वहाँ जाके सोचते हैं कि ये बदल जाए तो अच्छा है। वो फिर विवशता के कारण है, वस्तु के बारे में अभी नहीं है वहाँ निर्णय। वो हमारे काम रुकने लग गए
इस कारण से हमने अब सोचा है। वो अपना प्रयोजन वहाँ प्रधान है, वस्तु के बारे में अभी नहीं है निर्णय। ये वस्तु नहीं होनी चाहिए मेरे पास, ये हट जाए, शरीर नहीं रहना चाहिए मेरे साथ, अभी ये नहीं है ज्ञान। शरीर के बारे में वैसे ही लगना चाहिए, ये मेरे साथ नहीं रहे, हट जाए। इसके जाने से पहले, यानी अंत में तो जाना ही, ये रुक तो सकता नहीं है, जा ही रहा, जाएगा ही, लेकिन जाने से पहले लग जाना चाहिए कि ये हटने की चीज़ है, इसको मुझे रखना नहीं है, हट जाए तो अच्छा है। इससे जब तक इससे काम हो रहा है, यानी तब भी लग जाना चाहिए कि ये रखने की चीज़ नहीं है, इसके साथ मुझे नहीं रहना है, मैं इसको नहीं रखूँगा साथ। इसे कपड़े के बारे में लग जाता है, ये साथ रखने की चीज़ नहीं है, पुराना होगा, हटा देंगे इसको, या हट जाने की चीज़ है, वस्त्र के बारे में लगता है। नहीं लगता है वो ज़्यादा दोषासक्ति के कारण होता है, नहीं सामान्य रूप से कपड़े के बारे में इतना नहीं लगता है, पुराना हो गया तो भी बना रहे हैं, सामान्यतया उतना नहीं लगता है। लेकिन शरीर के विषय में ये प्रवृत्ति नहीं बनती। तो वस्त्र की तरह ही शरीर के विषय में भी लगना चाहिए, और पुराना होने से पहले लग जाना चाहिए। जैसे कपड़े के बारे में पुराना होने से पहले लग जाता है। तो वही लगाना पड़े, उस कारण से नहीं लग रहा है। चीज़ तो वैसे ही है, हाँ, नहीं, चीज़ में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। वो भी त्याज्य है, ये भी त्याज्य है, पर इसके बारे में लग नहीं रहा है कि ये त्याज्य है, इसीलिए कि विकल्प नहीं इसका विकल्प दिख जाता है, इसलिए लगता है कि कोई बात नहीं, ये जाएगा तो क्या है। लेकिन अगला शरीर है जो भी है, वो भी तो ऐसे ही है, वो भी नया आ जाएगा और मिल जाएगा और ऐसे ही हो जाएगा। अभी ये जो शरीर है, ये कौन सा पहले से है, जिसके बारे में लग रहा है कि अच्छा है, यही कौन सा अपने पास था, पहले तो नहीं था। जो चीज़ नहीं थी वही तो लग रही नहीं कि ठीक है। तो ऐसे जैसे अभी लग रही है, वैसे आगे भी लग जाएगी, वो तो ऐसे ही लग जाएगा, वो मिलेगा तो वो भी लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी वो मिलेगा इस बारे में ज्ञान नहीं है, इतना हम अनुमान नहीं कर पा रहे हैं, इसके बाद भी मिलेगा वो। लेकिन उससे भी उत्तम स्थिति ये है कि ये साथ रखने का ही नहीं है, इतना ज्ञान होना पर्याप्त है। फिर इतना यहाँ तक ज्ञान होना चाहिए, ये रखने का ही नहीं है। अभी जो हम रह रहे हैं अपनी इच्छा से इसमें नहीं रह रहे। ये ऐसी स्थिति है जैसे कि कोई कमरा है, बहुत सुंदर अच्छा है कमरा है, घर है, मकान है, जो भी है मान लो, उसमें आप रहने लग जाएं, और फिर क्या हुआ, बाहर से कोई व्यक्ति आकर के वो कुंडी लगा दे कमरे में। आप बहुत सुंदर कमरा है, उसमें रह रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी है, लेकिन कुंडी कोई बाहर से आके लगा देता हो, वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब एक दिन जो अच्छा भी तो लग रहा था, अपने आप कुंडी लगा रखी थी, तब तो कोई बाधा नहीं थी, उसी कुंडी को केवल दूसरे ने लगा दिया। अब वही नहीं रहता है ना फिर, नहीं, दूसरे के द्वारा अगर हम बांधे गए हैं वो उचित स्थिति नहीं है। स्वयं यदि बंधे हुए हैं तब कोई बाधा नहीं है, कोई बात नहीं है, पर दूसरे से अगर बांधे गए हैं तो वो बाधित है स्थिति है। अब ये देखना है कि शरीर में हम स्वयं रह रहे हैं या बांधे हुए हैं। दूसरे के द्वारा हम बांधे, जैसे पशु बाड़ में बंधी है गायें, ये दिन रात भागने की करती है, खुल जाए कब दरवाज़ा, कैसे धक्का मारती रहती है उस दरवाजे पर। लेकिन हम ऐसा धक्का नहीं मारते,
दरवाजे पे खड़े नहीं होते कभी, आगे कब निकल जाए। हम तो पड़े हैं अपना, नहीं हम यहाँ बंधे हुए हैं दूसरे के द्वारा। शरीर में न तो जाना आता है, न इससे बाहर निकलना आता है। तो इसका मतलब है बाहर से बंधे हुए, वो वाली स्थिति हमारी है। और ये क्या है? बुद्धि, यानी कि अबुद्धि पूर्वक वाली स्थिति, मूढ़ता वाली स्थिति। ऐसे ही जैसे किसी ने हमको बंद कर दिया है बाहर से, और उस स्थिति में अपना हम निश्चिंत पड़े हैं। बाहर से किसी ने लगा दिया है कुंडी और फिर भी हम खर्राटे ले रहे हैं भीतर। अब कोई आके देखेगा तो क्या होगा? ये क्या है? अपने को पता नहीं होता है, और किसी ने देख लिया कि बाहर से इसने लगा के चला गया और सो रहा है महात्मा, तो उसके मन में क्या होगा? तो अब ऐसी की ऐसी स्थिति में हम पड़े हुए हैं, अपने को तो नहीं दिख रहा है लेकिन है ही बाहर से बंद। वो जिसको दिख रहा है वो क्या सोच रहा होगा? तो इसलिए हमको अपने इसी स्वभावों के आधार पर उस सूक्ष्म स्थिति का भी परिज्ञान करते रहना चाहिए, अनुमान लगाते रहना चाहिए हमारी क्या स्थितियाँ हैं। धीरे धीरे हम इससे बाहर निकलने का प्रयास करें।